आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ सिंगर, एक्टर या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हुआ करते। आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं और उन्हीं में से एक आर्ट मिनिएचर आर्ट भी है, जिसकी एक ज़बरदस्त एक्सपर्ट सुमेरा अमीन है। एनसीए में पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दुनिया के बेशुमार ममालिक में इनका काम प्रेजेंट हो चुका है। कई ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ खुद नहीं गई, काम गया, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत में हैं। सुमेरा, ये बताइए कि एक तो कुदरत का भी आर्ट है, कुदरती आर्ट है, जी। एक है इंसानी आर्ट जो हम खुद तख्लीक करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है और किस नज़र से देखती हैं इसको? देखिए, असल और बेहतरीन आर्ट तो कुदरत का आर्ट है, हम्म। लेकिन वो आर्ट जो आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है वो लाइव तो नहीं होता, लेकिन लाइव लम्हों की इक्कासी ज़रूर करता है। वाह, क्या आर्टिस्ट खूबसूरत। जी। रंगों की मदद से अपनी खूबसूरत लम्हों, खूबसूरत यादों, खूबसूरत शख्सियात को अपने कैनवस पे समेट लेता है। हम्म। आर्टिस्ट भले जितनी भी खूबसूरती से, जितना भी रियलिस्टिक क्यों ना पेंट कर ले, उसकी पेंटिंग में बहती नदियाँ हरकत नहीं कर सकती, और ना ही झूमते दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया कर सकते हैं, ना वाह घना साया। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या वही जबरदस्त सुमेरा, बात है। क्या खूब। मतलब जो नेचर है ना, हम्म। वो हम उसमें समेट नहीं सकते बिल्कुल। रंगों में। और मैं समझती हूँ कि हम आर्टिस्ट जो पेंट करते हैं वो आँखों को तो भला लगता है, लेकिन वो उस तरह से ज़िंदगी में रोल प्ले नहीं कर सकता जिस मकसद के लिए कुदरत ने इन खूबसूरत चीज़ों को वजूद दिया है। क्या बात बिल्कुल है सही है, सुमेरा, बिल्कुल इतनी सही है। पुरअसर गुफ्तगू और इतना एहसास बोलता है आपके लहजे में, आपके लफ्ज़ों में। ये बताइएगा कि आप शायरी भी करती थी, फिर आपने शायरी छोड़ दी और आपने पेंटिंग में अपना जो है वो काम जो है वो शुरू किया। ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि लफ्ज़ से ज़्यादा रंग इंसानी एहसासात के, जज्बात के तर्जुमान हैं? देखिए, शायरी अपनी जगह है, लफ्ज़ अपनी जगह, रंग अपनी जगह बातें करते हैं, लेकिन मुझे जो टूल ज़्यादा कंफर्ट लगा, कंफर्ट जोन लगा, वो रंगों के ज़रिए लगा, और मैंने शायरी छोड़ी नहीं, वो छूट गई। हम्म। अच्छा। कुछ इस तरह से कि जब तमाम तर एहसासात रंगों में बदलने लगे तो फिर लफ्ज़ों ने साथ नहीं दिया। मतलब आपके वाह। वो सारे लफ्ज जो थे वो अपनी जुबान बन गए रंगों की शक्ल में। अच्छा, मैं ये समझा कि मुझे जो जी। सुकून पेंट करके मिलता है वो लफ्ज़ों में अब नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। ज़बरदस्त, आप इतना सुकून महसूस करती हैं। मिनिएचर आर्ट क्या होता है? मिनिएचर आर्ट इसका इसका जो रियल नेम है वो मीनातोरी आर्ट है। अच्छा। अंग्रेज़ जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आया तो उसने इसको मिनिएचर आर्ट का नाम दिया, और ये फिर उसी नाम से जाना पहचाना जाने लगा। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि मिनीएचर मिनी, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट और जी। बड़ा ऐसे छोटा ऐसे होता है आर्ट, इस वजह से शायद। जी, अंग्रेज़ ने इसको इसीलिए मिनिएचर का नाम दिया ठीक, था, इसके बहुत स्मॉल साइज और डेलिकेट होने पे। और मीनातोरी आर्ट एक वाहिद आर्ट है जिसका ताल्लुक हमारी अपनी सरजमीन सब कॉन्टिनेंट से है। अच्छा अच्छा। बाकी आर्ट तो ट्रैवल होकर आए थे हमारे पास। राइट, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे हाँ भी जो जिन आर्ट्स को ज़्यादा फ़रोग मिलता है वो वेस्टर्न आर्ट है, उसको ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलता है बनिस्बत यहाँ की, जैसे आपने बात की कि यहाँ का हमारी कल्चर का अपना एक जो आर्ट है, मिनिएचर आर्ट की आप बात करिए। मैं समझती हूँ कि हमने वेस्टर्न आर्ट को अपना कर कोई खिदमत नहीं की, बल्कि अपने तहज़ीब और तमद्दुन का मजाक उड़ाया है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि शहज़ादा चार्ल्स ने लंदन में प्रिंसेस स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से एक ऐसा अदारा बनाया है जिसमें दुनिया भर से आर्टिस्ट आकर इस्लामी फ़नून की ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा। न सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं बल्कि PhD लेवल पे इसको रिसर्च किया जाता है, और यहाँ पे पढ़ाए जाने वाले उस्तादों की मेजॉरिटी मुसलमान उस्तादों की है। हमारा क्या हाल तो बात है। कुछ यूँ है कि हम उसे मुसलमान होने की तबलीग करते रहे, जब काफिर होगा मुसलमान तो हम काफिर हो गए। और वैसे भी हमें बाहर की सही। चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना। अच्छा, ये बताइए इस आपकी वजह से। अपनी इंस्पिरेशन कौन रहे इस मिनिएचर आर्ट में या पेंटिंग्स में, कलर्स में, रंगों के काम में? मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन तो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद बशीर अहमद, उन्हीं ठीक से मैं इंस्पायर हुई। ठीक। और फिर जब मैंने म्यूज़ियम्स को विज़िट करना शुरू किया, इस आर्ट को समझना शुरू किया, तो वक्त के साथ साथ इंस्पिरेशंस बदलती रही।
अच्छा। आपके हस्बैंड आईटी एक्सपर्ट हैं और आप पेंटिंग्स बनाती हैं और वो स्क्रीन पर कंप्यूटर पर बाआसानी बहुत जल्दी चंद बहुत मिनट्स में वो जल्दी। काम करके दिखा सकते हैं, जो कि बनाने में आपको काफ़ी वक्त लगता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, घर में कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम जो इतना वक्त देती हो इसको, तो लाओ मैं तुम्हें बना दूँ कंप्यूटर? बना के फारिग करो। लकीली मेरे हस्बैंड बहुत बाज़ोक इंसान हैं और वो मेरी पेंटिंग्स को बहुत शौक से देखते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं और बल्कि मुझे बेहतर एडवाइस करते हैं। जबरदस्त, यानी उनका भी शौक डेवलप हुआ है। जी, उनका बचपन का कोई शौक छुपा था जो था। अब निकल आया। हाँ, ये देखिए ना कैसी बात है। आपको लगता है कि आपके फ़न का एतराफ़ आपको यहाँ मिला है, जितना आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं, जितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो उसका रिकग्निशन आपको मिल रहा है सोसाइटी से? नहीं, अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे माशरे में तो दूर की बात, बिकॉज माशरे के पास इतना टाइम नहीं है, बहुत से मसले मसाइल हैं। हमारे अपने आर्ट सर्कल में भी काफ़ी खींचातानी की जाती है। अच्छा, यहाँ आपकी जिस इदारे से आपका ताल्लुक है, वहाँ किस शोबा में ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं? किस तरफ रुझान जो है वो यूथ का है ज़्यादा? देखिए, हर शोबा जो है वो अपनी जगह बहुत स्पेशल है, हर जगह की सीट्स फिक्स हैं और हर शोबा अपनी जगह बहुत कमाल काम कर रहा है। अच्छा, आपको कई अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको काफ़ी मिले। पाकिस्तान में अभी उस सतह पर इस हवाले से कोई अवार्ड्स, कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट सरकारी सतह पे है? नहीं जी, पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर से ना सिर्फ अवार्ड्स मिले बल्कि अलजज़ायर ने मुझे नेशनलिटी भी ऑफ़र किया और जॉब ऑफ़र किया कि आप हमारे कंट्री में आ जाए। अलजज़ायर ने? अच्छा, तो कंट्री का हिस्सा बन जाए। आपको अलजज़ायर ने जब नेशनलिटी ऑफ़र की आपके फ़न के एतराफ़ में, तो आपने इसे कबूल क्यों नहीं किया? देखिए, मेरी रूट्स यहाँ से है, मेरी ज़ुबान, मेरे अपने, मेरे चाहने वाले, वो सिर्फ इसी सरजमीन से हो सकते हैं। मैं वहाँ खुद को बिल्कुल गूंगा बहरा अजनबी महसूस करती हूँ। यहाँ अवार्ड नहीं है लेकिन इज्जत है, आपकी पहचान है, अपनायत है, आपकी रूट्स हैं। और ये जो अवार्ड है, ये तो हमें खुद अपने अंदर से मिल जाता है जब हम अपने किसी काम से, किसी तख्लीक से मुतमईन हो जाते हैं। वो अवार्ड जो अंदर से मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत अवार्ड है और वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें मिलता है। सुमेरा, आप अपना कोई पेज भी रन करती हैं फेसबुक पर? जी, मिनिएचर आर्ट गैलरी के नाम से मेरा पेज है। हाँ, अच्छा। और ये फरमाइए कि इसमें आप अपने कुछ ख़ास स्टूडेंट्स भी तैयार कर रही हैं जिनको आपको लगता हो, वैसे तो नूरज़ादे आपकी बेटी आपकी जानशीन साबित होंगी, लेकिन जिनको आप अभी अपना फ़न ज़्यादा ट्रांसफ़र करी हूँ? कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जो ज़रा ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। मैं एनसी में मिनिएचर पेंटिंग का एक इवनिंग प्रोग्राम पढ़ाती थी, मिनिएचर डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिप्लोमा। उसमें आने वाले स्टूडेंट्स को मैं ना सिर्फ कॉलेज लेवल पे सिखाती थी बल्कि उनकी नेशनली एग्जीबिशंस कंडक्ट करती थी और इंटरनेशनली भी मैंने एफर्ट किया ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक इनकम का सोर्स मिले और वो आर्ट में उनके रास्ते क्लियर हो और उनको पता चले कि उनकी मंजिल जो है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा एकेडमीज़ नहीं हैं, आर्ट एकेडमीज़, तो आप नहीं फील करती कि होनी चाहिए ज़्यादा? बेसिकली आर्ट सीखने वाले भी तो इतने नहीं हैं। ये बताइए, अभी आपने इनकम की बात की, तो अगर कोई इस आर्ट में कोई बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता है, बहुत ट्रेनिंग ले लेता है, तो आगे उसका स्कोप कितना है? मसलन इस वक्त बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको शौक़ पैदा हो रहा है कि वो भी आप ही की तरह मिनिएचर आर्ट को जानें, समझें, अपनाएं, तो उनका स्कोप क्या है? मिनिएचर आर्ट को तो हम अपनी फील्ड में मनीएचर आर्ट बोलते हैं। अच्छा, बहुत मनी है। अच्छा, कैसे, मिसाल देंगी? जी, आपकी पेंटिंग जो है वो आप जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ के पाउंड्स, डॉलर, यूरोस में अपनी डिमांड पे सेल करते हैं। आपकी सबसे कीमती कोई पेंटिंग कितने में सेल हुई? मेरी सबसे कीमती पेंटिंग अब तक जो सेल हुई वो $20,000 अमेरिकन डॉलर में हुई। अच्छा। और फिर उसके बाद डिफरेंट प्राइसेस पे होती रही। एक्सीलेंट सुमेरा अमीन, बहुत ही मज़ेदार आपसे गुफ्तगू, और मेरा ख्याल है कि आज की इस खूबसूरत रंगारंग सी गुफ्तगू में रंगों ने बातें की और बातों से खुशबू भी आई। बहुत शुक्रिया।